हेलो माय फ्यूचर कोडर्स, मैं मनीष खोईवाल, आपका कंप्यूटर टीचर। स्वागत है आपका कोडिंग की इस अद्भुत दुनिया में, जहां हम ड्रैग एंड ड्रॉप कोडिंग से लेकर रोबोटिक्स तक का सफ़र तय करेंगे। आज भी पेरेंट्स को ये सवाल जरूर हिट करता होगा कि क्या हमें अपने बच्चों को कोडिंग सिखानी चाहिए, और तभी याद आती है व्हाइट हार्ट जूनियर के चिंटू वाले ऐड की। में कई कंपनीज के लोग आपस में लड़ रहे होते हैं चिंटू की ऐप पर इन्वेस्ट करने के लिए। क्या ये पॉसिबल है? ये क्या? दुनिया भर के बिजनेस वाले। क्यों? चिंटू ने व्हाइट हैट जूनियर पे कोडिंग सीखा, ऐप बनाया, उसके ऐप पे इन्वेस्ट करने। इसने इस उम्र में ऐप बना? केवल व्हाइट हार्ट जूनियर को फीस दे देने से तो ये इम्पॉसिबल ही लगता है। हाँ, लेकिन ये पॉसिबल हो सकता है यदि पेरेंट्स अवेयर हो, बच्चा इंटरेस्टेड हो और एक सही प्लेटफॉर्म का ज्ञान हो। चलिए वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर, और इसका आंसर न सिर्फ बच्चों के बल्कि पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से भी देखने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक नहीं 3 रीज़न दूंगा कि हमें कोडिंग करना क्यों सीखना चाहिए। पहला, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने कहा था कि कोडिंग करना सीखने से हम सोचना सीखते हैं, और यहाँ से आता है हमारा पहला रीज़न कि कोडिंग करने सीखने से हम नए आइडियाज़ को क्रिएट करते हैं, नई चीज़ें इमेजिन करते हैं। और यही कारण है कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने कोडिंग करना 13 साल की उम्र में सीखा था, और फेसबुक के फाउंडर मार्क ज़करबर्ग ने कोडिंग करना 6th क्लास में सीखा था। सेकंड रीज़न है कि कोडिंग करने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ती है। कोडिंग के अंदर हमें एक प्रॉब्लम मिलती है जिसका सॉल्यूशन हमें सोचना पड़ता है, और फिर लॉजिकली उस प्रॉब्लम को अपने कोड्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसके कारण हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत बढ़ जाती है, जो ना सिर्फ कंप्यूटर के फील्ड में बल्कि जीवन के हर फील्ड में हमारी बहुत हेल्प करता है। थर्ड रीज़न यह है कि वर्ड के अंदर बहुत सारी स्किल्स हैं, जिसमें से कोडिंग एक ऐसी स्किल है जिसको सीखने के लिए बहुत सारी फ्रीली अवेलेबल रिसोर्स काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म पर मिलती है, जैसे यूट्यूब, गूगल और बहुत सारे प्लेटफॉर्म। और जब ये अच्छा कंटेंट हमें फ्रीली अवेलेबल हो जाता है तो हमें व्हाइट हार्ट जूनियर जैसे महंगी प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हम यहीं से अपनी कोडिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से समझाने की कोशिश करता हूँ कि कोडिंग क्यों सीखनी चाहिए। डियर पेरेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक टेक्नोलॉजी का युग है। चीज़ें यहाँ बहुत तेज़ी से बदलती रही हैं और फ्यूचर में भी ये बहुत तेज़ी से बदलती रहेंगी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। जैसे मेरी ग्रेट ग्रैंडफादर थे, वो कम्युनिकेशन करते थे पोस्ट ऑफिस से पत्र के थ्रू, पत्र भेजते थे और कम्युनिकेट करते थे। हल के थ्रू खेती करते थे, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए साइकिल का यूज़ करते थे, और गैस खाना बनाने के लिए वो स्टोव का यूज़ किया करते थे। लेकिन वक्त बदला, चीज़ें बदली, धीरे धीरे मेरे ग्रैंडफादर कम्युनिकेशन के लिए टेलीफोन पे शिफ्ट हो गए। हल की जगह उन्होंने ट्रैक्टर का यूज़ करना शुरू किया, ट्रांसपोर्टेशन में उन्होंने साइकिल की जगह मोटरसाइकिल का यूज़ शुरू किया, और स्टोव की जगह गैस का यूज़ करने लगे। मेरे पिताजी के समय पे एक नए युग का आगाज़ हुआ, वो युग था कंप्यूटर का युग। और फिर मेरे समय जो नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई वो थी इंटरनेट। इंटरनेट पहले से भी अवेलेबल थी, लेकिन जियो के 4G फ्री प्लान ने रेवोल्यूशन ला दिया 2013 में। उसके बाद लोगों का इंटरनेट को यूज़ करने का तरीका बदल गया, लोगों का लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया था। इसी तरह आज जब मैं एक टीचर हूँ और एजुकेशन इंडस्ट्री में मैं देख पा रहा हूँ कि फ्यूचर में जो युग आने वाला है वो युग होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स का। कहा भी जाता है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। तो ट्रेंड जब AI, मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स का है, तो हमें भी इसी ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अपने बच्चों को उनके इनिशियल एजेस में ही इन एडवांस टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस करा देना चाहिए, ताकि आने वाले फ्यूचर में वो इन टेक्नोलॉजी की मदद से अपने फ्यूचर को अच्छे से ग्रो कर सकें। हो सकता है हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, कंप्यूटर आया था तो उस रेस में पायनियर नहीं बन पाए, शुरुआत नहीं कर पाए, और काफ़ी लेट उन्होंने सीखा, जिससे वो अपने जीवन में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ना कर पाए हो। लेकिन आज हमारे बच्चों के पास ये मौका है। क्योंकि उनके पेरेंट्स अवेयर हैं, तो वो उन्हें बता सकते हैं कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ऐप डेवलपमेंट जैसे कंसेप्ट्स को समझना ही होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि क्या हमें कोडिंग करना चाहिए या नहीं। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। ये तो समझ में आ गया कि कोडिंग करनी है, लेकिन कोडिंग होती क्या है भाई, और कैसे स्टार्ट करें इस कोडिंग को? बिल्कुल, कोडिंग होती क्या है और कैसे स्टार्ट करें, इसका जवाब मिलेगा आपको मेरे इस वीडियो में। धन्यवाद।